ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, जिसमें बाबा ने कैसे हमारी बिगड़ी को बनाया, तकदीर की तस्वीर इतनी सुंदर बनाई और तपस्या की बनाई। जीवन में शायद ही कभी सोचा होगा कि ऐसे तपस्वी जीवन हमारा बनेगा, है ना। लौकिक लाइफ में जब थे तब किसी को कोई संकल्प नहीं था कि तपस्वी जीवन बनाए, लेकिन चलते चलते कब बाबा के बने, कैसे बाबा ने जीवन परिवर्तन कर दिया और तपस्वी जीवन बना दिया, पता ही नहीं चला। एक है तपस्या, दूसरा है योग। योग और तपस्या में क्या अंतर है? है कोई अंतर? योग और तपस्या में कोई अंतर है? है। क्या अंतर है? योग एक सब्जेक्ट है, जैसे ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, तो योग एक सब्जेक्ट है। लेकिन तपस्या खाली बैठ के करने की बात नहीं है, लेकिन तपस्या एक जीवन है। योग एक सब्जेक्ट है, तपस्या एक जीवन है, जिस जीवन के अंदर चारों ही सब्जेक्ट आ जाते हैं। ज्ञान युक्त जीवन, योग युक्त जीवन, धारणा युक्त जीवन और निरंतर सेवाधारी जीवन। तो हम सबकी तपस्या है कि चारों ही सब्जेक्ट को बैलेंस करना जीवन में, और बैलेंस करते हुए चलना, ये हमारी तपस्या। परंतु ये तपस्या फलीभूत कब होती है? तपस्या फलीभूत तब होती है जब सबसे पहला कदम त्याग हो। बिना त्याग के तपस्या नहीं होती है। तो सबसे पहला कदम तपस्या का है, वो है त्याग। और त्याग भी बाबा ने हम बच्चों को बहुत सूक्ष्म स्तर का बताया हुआ है। स्थूल चीज वस्तुओं का त्याग नहीं करना, यूज करना, उसको समय पर आवश्यकता के हिसाब से उसको यूज करो, आसक्ति न हो, तो ये आसक्ति का त्याग करना है। या दूसरा शब्द कहे तो मैं और मेरेपन का त्याग करते हैं। क्योंकि इंसान को बंधन में बांधने वाली चीज अगर है तो वो यही है, मैं और मेरापन। और कब इसके बंधन में आ जाते हैं? क्योंकि 63 जन्म का संस्कार है। तो कब ये
बच्चे मैं और मेरेपन के बंधन में आ जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। इसलिए अटेंशन देते हुए इस मैं और मेरेपन का त्याग करना, यही हमारी तपस्या है। जहां हम निरंतर अटेंशन रखते हुए इस मैंपन का त्याग करते हैं, मेरेपन का त्याग करते हैं। और जितना जितना उसका त्याग होता जाता है तो क्या होता है? स्थिति आनंदमय, जो आज का टॉपिक है कि आनंदमय एक रस स्थिति, हलचल में लाने वाली चीज ही है मैं और मेरापन। लेकिन जितना उसका अटेंशन रखते हुए त्याग करते जाते हैं, स्थिति खुश नमा रहने लगती है, आनंदमय रहने लगती है, और एक रस, एक बाबा से ही सर्वरस सहजता से अनुभव होने लगते हैं। सर्व संबंधों का रस एक बाबा से ही अनुभव करने लगते हैं। नहीं तो जीवन में आज ये रस चाहिए, वो रस चाहिए, है ना। इसीलिए देहधारियों की ओर हमारी बुद्धि जाती रहती है, विभिन्न रस का अनुभव करने के लिए, संबंधों का रस। तो इसीलिए बाबा ने कहा, बच्चे सर्व संबंधों का रस सिर्फ मुझसे तुम अनुभव कर सकते हैं। और परमात्मा कराता भी है सर्व संबंधों के सुख का रस। तो जीवन में अति इंद्रिय सुख, अति इंद्रिय आनंद सहजता से अनुभव कर सकते हैं। इसीलिए ये सबसे पहला त्याग आवश्यक है। दूसरा, जैसे कहा जाता है कि त्याग माना ही दे और दे के धर्मों का त्याग, है ना, दे और दे के धर्मों का त्याग। श्रीमद् भगवत गीता में भी अंतिम अध्याय में ये बात जब कही है कि सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, सभी धर्म को छोड़ करके तू बस मेरी शरण में आ जा। तो इंसान के कितने धर्म होते हैं? पांडव और कौरव की बात जहां है, वहां तो उस समय एक हिंदू धर्म ही दिखाया गया है, दूसरे कोई धर्म की चर्चा वहां है ही नहीं। तो जब भगवान अर्जुन से कहते हैं, और अर्जुन तो था ही हिंदू धर्म का प्रतीक, तो हिंदू धर्म के अलावा अर्जुन का दूसरा कौन सा धर्म था जिसके लिए भगवान कहते हैं सर्वधर्म परित्यज? तो एक इंसान के कितने धर्म होते हैं? कितने धर्म होते हैं? जो कहा देह और देह के सभी धर्म को छोड़ो, कितने धर्म हैं? हर इंसान के अनेक धर्म हैं। एक तो आप सभी का गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म कहते हैं ना, तो गृहस्थ धर्म है जिसको निभाना पड़ता है।
फिर दूसरा है पुत्र धर्म, अपने माता पिता के प्रति पुत्र धर्म। तीसरा है पत्नी धर्म, पुत्र धर्म बच्चों के प्रति। तो इस तरह से देखा जाए तो कितने धर्म हैं। जिस तरह दुनिया में भी या बाबा के बच्चे भी कई बार कहते हैं, उनको कहो सुबह मुरली सुनने आओ तो क्या कहेंगे? अरे सुबह सुबह तो पुत्र धर्म निभाना पड़ता है, पति धर्म निभाना पड़ता है ना। तो पति के प्रति हमारा जो धर्म है, धर्म पत्नी का, इसीलिए धर्म पत्नी कहा। तो पति धर्म हमें निभाना पड़ता है। तो सुबह तो कहाँ से आ सकते हैं क्लास में? तो अनेक प्रकार के जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी धर्म कहा। उसके प्रति हमारी निभाने की जो धारणाएं, जिसको हम पहला प्रायोरिटी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं भगवान से भी पहले मेरे लिए ये है ना। तो जब भगवान से भी पहले उनको रख दिया तो भगवान तो सेकंड नंबर हो गया। और भगवान कहते सर्वधर्म परित्यज, तुम मेरी शरण में आ जा तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त, उसके साथ में जो हिसाब किताब है उस हिसाब किताब से भी मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। लेकिन दूसरी ओर बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे तोड़ तो निभाना है, रहना आपको वहीं है, गृहस्थ में ही रहना है। तो तोड़ निभाना और धर्म समझ करके निभाना, दोनों में अंतर है। तो ये त्याग तोड़ निभाना है। तो साक्षी होकर के, न्यारे प्यारे होकर के तोड़ निभाना, ये बाबा ने हमें सिखाया कि रहना उसी गृहस्थ धर्म में है। लेकिन गृहस्थ धर्म रहते हुए, सबके साथ में चलते हुए, सबके प्रति हमारा जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते हुए कैसे न्यारा और प्यारा भी रहना आना चाहिए। तो इसीलिए कहा कि ये त्याग सबसे बड़ा त्याग है। और जहाँ ये त्याग है वहाँ उसके बाद जो आप तोड़ निभाने का कर्म करते हैं, ये कर्म तपस्या है। ये कर्म तपस्या है। जैसे आप कोई तपस्वी का इमेज अपने दिमाग में ले आओ। मान लो ध्रुव ने समझा कि मुझे सर्व संबंध परमात्मा से ही अनुभव करने हैं, और इसीलिए उसने एक दृढ़ता पूर्वक अभ्यास शुरू किया कि एक टांग पर खड़े रह करके मुझे तपस्या करनी है। एक टांग माना न्यारा और प्यारा। ये आपकी तपस्या है कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी एक टांग पर रहना, अर्थात न्यारा और प्यारा, तोड़ भी निभाना है और न्यारा भी रहना। तो एक टांग हो गई ना। ये तपस्या है। दूसरी बात कि जिस तरह से ध्रुव ने जो ये तपस्या की दृढ़ संकल्प के साथ की, ठीक इसी तरह हमें भी जो तपस्या करनी है
उसको आनंदमय बनाने के लिए और एक रस स्थिति हमारी रहे ये बनाने के लिए दृढ़ संकल्पधारी होना जरूरी है। मजबूरी से नहीं करना है। मजबूरी से करने जाएंगे तो वहां खींचातानी अनुभव होगा, दुख होगा, खुशी नहीं होगी। लेकिन जब आप दृढ़ संकल्प धारण कर लेते हैं, एक शुद्ध संकल्प, पवित्र संकल्प, और दृढ़ संकल्प धारण करते हुए उसका अभ्यास शुरू करते हैं, तब एक नेचुरल तपस्वी जीवन आपका होने लगता है। नेचुरल बनाना है, हठ नहीं करना है ना। दृढ़ता का मतलब हठ नहीं, जिद नहीं। दृढ़ता का मतलब जहां स्वयं को भी सुख मिले, दूसरों को भी सुख मिले, स्वयं को भी खुशी हो, दूसरों को भी खुशी हो। क्योंकि जब ऐसा शुद्ध दृढ़ संकल्प करते हैं तो हमारे वाइब्रेशन मजबूरी वाले नहीं, लेकिन प्रसन्नता से हम कर रहे हैं, तो वो प्रसन्नता के वाइब्रेशन जो घर में फैलेंगे, तो उस वाइब्रेशन में जो भी रहेगा उसको भी प्रसन्नता का अनुभव होगा। और इसीलिए वो तपस्वी जीवन नेचुरल हो जाएगा। तो मेहनत समाप्त, लेकिन मोहब्बत में रह करके उस दृढ़ संकल्प को अपनी शक्ति की सकाश देते हुए तपस्या करना। जिस तरह कहा ध्रुव ने, जब ये दृढ़ संकल्प लिया मुझे एक टांग पर खड़ा होना है, तो उसने साथ में दूसरा कोई सेल्वेशन वाला संकल्प नहीं लिया कि भाई बारिश आएगी तो मैं घर के अंदर खड़ा होकर के एक टांग पर खड़ा रहूंगा, या रात हो जाएगी तो माना मैं सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक करूंगा, या भोजन के टाइम पर मैं दोनों पैर नीचे रख दूंगा। ये सैल्वेशन नहीं लिया। दृढ़ संकल्प माना उस दृढ़ता के साथ उसका अभ्यास करना। जहां हमने सैल्वेशन लेना शुरू किया वहां ढीलापन, वो संकल्प में ढीलापन आ जाता है। जैसे कई बार यहाँ मधुबन में आते हैं तो कई लोग दृढ़ संकल्प लेते हैं, है ना, कि बस अब जो है ना इस भट्टी से हम इतना अंदर में पक्के हो गए, अब अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। अब दृढ़ संकल्प, बाबा ने जैसे पिछले संडे की मुरलियों में कहा कि बच्चे जब आप दृढ़ संकल्प करते हो ना बाबा के सामने, तो माया भी सुन रही होती है, और इसलिए वो सबसे ज्यादा परीक्षा आपके पास लेने के लिए आती है कि अब दृढ़ संकल्प करके आया है, देखे तो सही। करती है ना माया भी, तो माया भी सुन रही होती है जब आप दृढ़ संकल्प करते हैं। तो इसीलिए सारा दिन इतना आपका थकावट वाला जाएगा, इतना काम किया आपने, अब यहाँ से गए, सारा हफ्ते का काम बाकी रहा था, वो सारा काम करने में आपको समय लग गया। अब करने के बाद रात को 11 बजे तक सारा समेट करके आप सोए, तो सोते वक्त क्या विचार आएगा, आज तो बड़ी देर हो गई। मधुबन में थे तो 10 बजे सो जाते थे, तो 4 बजे उठना स्वाभाविक होता था, लेकिन आज तो 11:30 हो गया है, अब नींद आते आते 12 बजेगा। कोई बात नहीं, कल नहीं उठेगा ना तो चलेगा, परसों से करेंगे। ढीले हो गए ना, तो जैसे ही एक ढीलापन आया माना तपस्या खत्म, और तपस्या खत्म तो वो साधारणता आ गई, और साधारणता आने से
वो आनंदमय स्थिति तो नहीं रहेगी। अब नहीं उठेंगे, चलो दृढ़ संकल्प फिर भी किया कि नहीं सुबह उठना ही है, ये करके सोए, माया है, हमारी परीक्षा है, सोचकर सोए। सुबह उठे भी, बाबा ने उठाया भी, 3:45 बजे आँख खुली या 3:30 बजे आँख खुली भी आपकी, लेकिन आपको लगा बहुत थके हैं ना, 5 मिनट और सो जाते हैं, और 5 मिनट सोने गए, सीधा 4:45 हो गया। फिर सोचते हैं गया, है ना। अब जब दिन के आदि में ही ढीलापन आ गया तो दिन भर में भी तो ढीलापन आएगा, कई बातों में ढीलापन आएगा, तो तपस्या तो भंग हो गई, साधारणता आ गई। फिर सोचते मनुष्य है ना, पुरुषार्थी है ना, चलता है, इतना तो चलता है। अब इतना तो चलता है करके फिर हम क्या करते हैं, अपने आप को चलाना चालू करते हैं। इसलिए दृढ़ता पूर्वक जो संकल्प करते हैं, जिसको दूसरे शब्द में तपस्या कही, वहां पर कोई सैल्वेशन नहीं होती है, और दृढ़ता के साथ उसका अभ्यास करना ये तपस्या है, ये तपस्या है। जैसे ही सैल्वेशन ली, माना संकल्प में ढीलापन आया, फिर वो तपस्या समाप्त हो जाती है। हमने जब मधुबन में आए तो दादियों को विशेष जो देखा, ये सौभाग्य ही कहेंगे कोई जन्म का, कि एक बाबा मम्मा के सिवाय लगभग सभी दादियों की पालना भी ली है, और सभी दादियों से मिलना भी हुआ है, और किसी न किसी रूप से उनकी छत्र छाया का भी अनुभव किया है। तो दादियों के जीवन के अंदर हमने यही देखा है ना, कि चाहे कितना भी बाबा ने उनका फाउंडेशन इतना मजबूत किया हुआ था, जो कहीं पर भी वो साधारणता में नहीं आते थे। चाहे बड़ी दीदी को भी हमने देखा, जब मनमोहिनी दीदी, कई बार मधुबन के भाई बहने कहते थे बड़ी स्ट्रिक्ट है दीदी, बड़ी स्ट्रिक्ट है, लेकिन हमने कभी उनके अंदर स्ट्रिक्टनेस महसूस नहीं किया, क्योंकि हर बात को सिखाने का जो ढंग था उनका इतना मधुर था। जैसे आज सवेरे कहा कि भाई भोजन की वैल्यू, यज्ञ के भोजन की वैल्यू समझाने के लिए कितना प्यार से उन्होंने शिक्षा भी दी, और पता भी नहीं, और खुद के मन के अंदर से रियलाइजेशन वो करके दृढ़ संकल्प उनके सामने रख दिया, नहीं आज के बाद यज्ञ के भोजन का कभी इंसल्ट नहीं होगा, अपमान नहीं होगा। तो ये हुआ ना, तो दादियों ने इस तरह से सिखाया, कभी कोई बात में डांट नहीं लगाई, या ये नहीं कहा कि नहीं, तो महसूस हुआ कि जो बाबा कहते हैं तपस्वी जीवन उनका था, तो योग युक्त, युक्ति युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त। युक्ति युक्त का मतलब ये नहीं झूठ बोलना, युक्ति युक्त का मतलब है कितना ढंग से कोई बात को रियलाइज कराना और परिवर्तन करने के लिए सामने वाले को भी दृढ़ संकल्पधारी बना देना, है ना। ये था उनका युक्ति युक्त होना, तभी उनके आशीर्वाद भी मिलते हैं और उनकी दुआएं भी मिलती है सहजता से। तो बड़ी दादी के जीवन में भी यही देखा कि बड़ी दादी ने, मैं समझती हूँ, यज्ञ के हर एक की विशेषता को देखते हुए उनको आगे बढ़ाना कैसे है उसके प्रति जैसे उनको मोटिवेट किया। मुझे याद आता है
कि जब मैं हैदराबाद से यहाँ आई थी, शिविर का एक ग्रुप लेकर के आई थी मैं, लेकिन उस समय फिर दादी ने कहा कि भाई चन्ना रेड्डी आ रहे हैं, आप कुछ समय यहाँ रहो, उनको कोर्स कराओ। तो कोर्स कराने के लिए ठहरे यहाँ पर। दादी जी ने कहा शीलू बहन भी बिजी है, शशि बहन भी बिजी है, तो आप आई हो हैदराबाद में, मिली तो होगी। मैंने कहा एक बार मिली हूँ मैं रक्षाबंधन के समय। तो कहा फिर तो ठीक है, फिर आप रहो और इनको कोर्स कराओ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा, कोर्स कराने के समय जैसे जैसे फिर कोर्स कराया और जैसे फिर उनको अच्छा लगा, मुरली सुनने लगे। और मुरली सुनने के बाद जब 2 महीना पूरा हुआ और वापस जयपुर जा रहे थे, तो उन्होंने दादी जी से कहा, दादी जी एक चीज आपसे मांगना चाहता हूँ। कहा बोलो। कहा ये बहन अच्छा समझाती है, इसको जयपुर भेजो। तो मेरे को दादी ने कहा अभी बॉम्बे को गुड बाय करो, तुम अभी उसकी मांगनी है। और वहाँ पर उसने कहा मैं सारे मिनिस्टरों का कोर्स कराऊं, सारे लोगों का कोर्स कराऊं, ब्यूरोक्रेट्स का कोर्स कराऊं, तो ऐसी बहन हो हमारे पास में तो मैं अच्छी तरह से करा सकूंगा। तो दादी ने कहा तुम बॉम्बे को, हैदराबाद को गुड बाय करो और जयपुर जाओ। फिर उसके बाद जो है उनका ट्रांसफर ही हो गया चेन्नई में, वो रहे ही नहीं जयपुर में, क्योंकि यहाँ ज्ञान सरोवर आदि का जो पासिंग किया और उसमें किसी को कुछ मिला नहीं, तो लोगों ने शिकायत कर दी ऊपर कि भाई ये तो ब्रह्मा कुमारियों को सब कुछ सेल्वेशन दे रहा है, तो उसका ट्रांसफर कर दिया चेन्नई में। तो फिर जयपुर जाने का सवाल नहीं था। तो बड़ी दादी जी ने मुझे बुलाया और कहा कि देखो अभी ज्ञान सरोवर बन रहा है, दादी की इच्छा है कि तुम यहाँ रहो, ऐसा हैंड यहाँ चाहिए, लेकिन फिर भी दादी तेरी इच्छा जानना चाहती है कि तुम क्या चाहती हो। अगर तुम सेंटर चाहती हो, यज्ञ में रहना नहीं चाहती हो, सेंटर चाहती हो, तो दादी तुझे सेंटर पर भी भेजेंगी। लेकिन दादी की चाहना है तुम यहाँ रहो, तेरे जैसा हैंड हमें यहाँ चाहिए। तो उस समय मन में यही आया, दादी की इच्छा बाबा की इच्छा है ना। तो मैंने कहा दादी जो आप कहेंगे, जैसे कहेंगे। तो उससे भाग्य बदल गया हमारा। बॉम्बे, हैदराबाद सेंटर छूट गया, यज्ञ में बाबा ने बुला लिया। लेकिन ये भी मालूम है कि बाबा हर एक की मनोकामना जरूर पूरा करते हैं। जब मुझे दादी भेज रही थी यहाँ से बॉम्बे, समर्पित यहाँ हुई, फिर दादी ने बॉम्बे भेजा था मुझे, तो बाबा के कमरे में जाकर के मैंने बाबा से छुट्टी लेते समय बाबा से यही कहा कि बाबा आप तो कहते बॉम्बे पानी में जाने वाली है ना, मैं पानी में घुट घुट के मरना नहीं चाहती हूँ, तो विनाश के पहले मुझे मधुबन वापस बुला लेना। तो इसीलिए शायद दादी को संकल्प आया होगा, बाबा ने ही संकल्प दिया और बाबा ने मुझे वापस मधुबन में बुला लिया। तो तब तो मैंने सोचा इसका मतलब बहुत जल्दी पानी में जाने वाली है, तब भी बाबा ने बुला लिया। लेकिन उस बात को भी आज 40 साल लगभग होने को आए हैं, 35 साल से मधुबन में हूँ, तो ये महसूस हो रहा है कि नहीं, जैसे समय से पहले बाबा ने एक स्थिति बनाने के लिए, एक अपने अंदर परिपक्वता लाने के लिए, ये हर बात के पीछे जैसे कहते कल्याण होता है, तो वो परिपक्वता लाने के लिए, क्योंकि यज्ञ में रहना माना वो परिपक्वता चाहिए, मैच्योरिटी चाहिए। हाँ, जैसे कुछ दिन पहले बाबा ने
मुरली चलाई, संडे की जो मुरली चलाई जिसमें बाबा ने गंभीरता की बात कही, और मम्मा के गंभीरता के कारण ही वो नंबर 1 गई। तो यज्ञ में रहना माना गंभीरता का गुण और परिपक्वता बहुत ज़रूरी है, तभी यज्ञ में रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। सबके साथ मिलकर के चलना और सबकी बातों को समाते हुए चलना, ये जैसे बाबा ने संडे की मुरली में ईशु दादी के लिए कहा, तो ये महसूस होता है कि हाँ, यज्ञ में कैसे चलना होता है। तो बाबा को तो अंतिम समय से पहले ये चीज़ें डेवलप करनी थी, इसीलिए समय से पहले बुला लिया बाबा ने। लेकिन जब मैं मधुबन आई तो मैंने अपने दिमाग के अंदर एक फिक्स बात कर ली, क्या इसका मतलब अभी मधुबन में रहना है, माना शिविर करानी है, क्लासेस कराना है, इस पर मेरा फोकस होना चाहिए। अब मैनेजमेंट छूट गया, तो हैदराबाद छूटा, बॉम्बे छूटा, माना मैनेजमेंट भी छूट गया। तो मैंने अपने मन को उस अनुसार बनाना शुरू कर दिया कि मुझे शिविर कराना है, क्लासेस कराना है, बाकी मुझे मैनेजमेंट नहीं कराना है। लेकिन उतने में यहाँ पर विदेशियों ने ट्रेनिंग रखी मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट की ट्रेनिंग रखी तो मैंने तो नाम नहीं लिखवाया, क्योंकि मैंने अपने दिमाग को फिक्स कर दिया था कि मुझे मैनेजमेंट सीखना ही नहीं है, न कराना है कोई कंपनी में। अचानक एक दिन दादी ने बुलाया, बोला इधर आओ, ये जो विदेशियों की ट्रेनिंग हो रही है मैनेजमेंट की, तो तुमने अपना नाम दिया? मैंने कहा नहीं। कहा क्यों नहीं दिया? मैंने कहा बस दादी अभी पूरा हो गया ना मैनेजमेंट तो। कहा नहीं, तुम करो ये ट्रेनिंग, दादी कहती है तुम करो। मैंने कहा दादी अभी तो रजिस्ट्रेशन बंद हो गया, अभी तो रजिस्ट्रेशन भी फुल हो गया उनका, अभी तो नाम लेंगे भी नहीं वो, क्योंकि अभी शुरू होने वाली है। तो दादी ने तुरंत ही, प्रकाशमणि दादी ने तुरंत ही शशि बहन को बुलाया और कहा अब भी फ़ोन लगाओ, और अब भी फ़ोन लगाकर कहो मधुबन से उषा बहन बैठेगी, दादी ने कहा है। तो एक्सेप्टेंस हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया दादी के नाम से जब कहा, तो मैंने सोचा चलो दादी की इच्छा है तो कर लेंगे, कि क्या है। तो आधा सुना आधा नहीं सुना, ऐसे ही हो गया, है ना, कि दादी की इच्छा इसलिए कर लेते, तो दिल से जो करना चाहिए वो नहीं किया पहला दिन। लेकिन दादी कैसे किसी का भाग्य बनाती है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। शाम को जब ट्रेनिंग से मैं आई मधुबन ज्ञान सरोवर से, दादी ने बुलाया इधर आओ, तुमने ट्रेनिंग किया? मैंने कहा किया। अब मुझे बैठ करके सुनाओ क्या था ट्रेनिंग में। अब मैंने तो वो ध्यान से समझा ही नहीं था वो ट्रेनिंग क्या थी। मैंने कहा दादी मैं नोट्स लिखी हूँ, वो नोट्स नहीं, ऐसे ही सुनाओ। तो जो कहानी या एग्जाम्पल्स थे या जो बातें कुछ याद रही वो मैंने सुना दिया। सुनाकर दादी ने कहा कल से अच्छी तरह से तुम नोट्स बना करके फिर मेरे को पूरा सुनाना। दादी समझ गई कि आज उसने ठीक सुनाया नहीं है। मैंने कहा ठीक है दादी। दूसरे दिन से ध्यान से मैं सारी नोट्स लेने लगी और नोट्स लेकर के सारी बात तैयार करके मन के अंदर पूरा कैसे दादी को समझाना होगा, क्योंकि दादी बुलाएगी। दादी को पूरा समझाया। समझाने के बाद फिर दादी कहती थी देख अब मैं तेरे को बताती हूँ बाबा की मैनेजमेंट क्या थी, है ना। फिर मेरे को बाबा के किस्से सुना करके बताने लगी कि बाबा की मैनेजमेंट क्या होती थी, और इतना अच्छा लगने लगा। फिर तीसरे दिन भी तो सारी ट्रेनिंग करती थी, आकर के दादी को सुनाती थी। दादी को बड़ा इंटरेस्ट आया। जब दादी को बड़ा इंटरेस्ट आया तो कहा उषा एक बात कहूँ तेरे को।
तुम ये मधुबन वालों को कराएगी? मैंने कहा हाँ कराएंगी। तो कहा ठीक है, कल से मधुबन वालों को कराना है। रोज रात को 9 से 10 की क्लास जो होती है उसमें सब मधुबन वालों को कराना है। दादी ने क्लास में अनाउंस किया कि आज से लेकर के मधुबन वालों को हिंदी में वही विदेशी वाली ट्रेनिंग जो है वो उषा सिखाएगी। मैंने तो समझा नहीं था कि मधुबन में, मैंने सोचा सेवाधारी आकर के ज़्यादातर बैठेंगे क्लास में, वही होते हैं, मधुबन वाले क्या आकर के करेंगे। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये थी कि मधुबन में आनंद किशोर दादा, चंद्रास दादा, फिर जो है सारे बड़े बड़े महारथी सब बैठ गए मैनेजमेंट सीखने के लिए, डायरी पेन लेकर के। और सेवाधारी अगर आते थे ना, कहते थे पीछे बैठो, आगे मधुबन वाले बैठेंगे। तो योग मेडिटेशन हॉल में जब रात्रि क्लास, पूरा बाहर सन्नाटा हो जाता था, मधुबन का आंगन पूरा सन्नाटा हो जाता, कोई एक चिड़िया भी नहीं दिखती थी। तो दादी और ईश्वर दादी जब भोजन करके बाहर निकलती थी और देखती थी एक भी बंदा नहीं है, तो दादी को बड़ी खुशी हुई। मधुबन वालों से भी पूछा कि अच्छा लगा? बोले हाँ बहुत अच्छा लगा। बोले ये चलाएं, पूरी ट्रेनिंग करेंगे आप? बोले हाँ करेंगे। उसके बाद जो है दादी ने मेरे को कहा कितना दिन चलेगी तेरी ट्रेनिंग? मैंने कहा दादी ये तो 10 दिन में पूरा हो जाएगा। नहीं तो कैसे भी करके 1 महीना चलाओ। मैंने कहा दादी इतना मटेरियल नहीं है मेरे पास। नहीं सोचो, आज देखो पहली बार दादी ने देखा कि मधुबन वालों को इतना इंटरेस्ट रात्रि क्लास में आ रहा है। नहीं तो इनको कभी इंटरेस्ट नहीं आता है, जाके सो जाते या पैदल करते। आज सब लोग, बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं तेरे क्लास में, इसलिए तुम 1 महीना तो कराओ। मैंने कहा दादी 1 महीना तो नहीं चलेगी, इतना मेरे पास कोई खजाना नहीं है। लेकिन चिंतन दादी ने करवाना शुरू किया कि नहीं चिंतन करो, सोचो। उसके बाद फिर दादी ने कहा एक काम करो, अकाउंट में जितनी भी टीचर आती है बैठी रहती है, जब तक उनका नंबर आता है तब तक बैठी रहती है, उन सब टीचरों को कराओ। अब कराते कराते जो है मेरे अंदर जैसे वो संस्कार बनने लगे, और जैसे जैसे वो संस्कार पक्के होते गए तो जैसे मेरा जीवन बनने लगा। उसके बाद दादी से मिलने के लिए वहाँ शिविर में गोदरेज का वाइस प्रेसिडेंट आया था बॉम्बे से। और जब गोदरेज का वाइस प्रेसिडेंट आया, दादी से मिलने आया, तो शीलू बेन मिला रही थी। तो दादी ने पहरे वाले से कहा उषा बेन कहाँ है, बुलाओ उसको। बुलाया और फिर उस वाइस प्रेसिडेंट से कहती है ये हमारी बहन जो है ना मैनेजमेंट कराती है। मैंने कहा दादी वो तो घर वालों को कराया मैंने। नहीं, बोले ये आएगी कंपनी में कराने के लिए। अब मेरे पास तो कोई साधन नहीं। उस वक्त रातों रात, पूरी रात बैठ करके मैंने एक एक स्लाइड बनाई और कहा कल तुम जाना बॉम्बे और गोदरेज में करा के आओ। मना इस तरह से भाग्य बनाने का काम, जो चीज मन चित में नहीं थी। आज जो बहन जी कह रही थी एसएमएल की उषा बेन टाइटल पढ़ा, वो टाइटल कैसे दादी ने जैसे मेरा ये ऊपर डलवाया कि किस तरह से अनेक बार कराते 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 और फिर मेरे को रात्रि को सुनाती थी बाबा की मैनेजमेंट ये है, बाबा की मैनेजमेंट ये है। ये जब सुनाती थी तो उस चीज को मैं जोड़ती जाती थी उसमें, और जोड़ते 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 वो कैसे एक पूरा कोर्स बन गया वो समझ में ही नहीं आया। तो विदेशी लोग करा के चले गए, लेकिन जो दादी ने मेरा भाग्य बनाया कि उस समय 250 लोगों ने किया एसएमएल ट्रेनिंग, लेकिन एसएमएल का लेबल सिर्फ उषा बेन के साथ ही लगा। तो ये बताया कि दादी ने कैसे भाग्य बनाया किसी का, टोटल भाग्य
परिवर्तन कर दिया। कहाँ मेरा भाग्य था, बॉम्बे में सेवा कर रही थी, कहाँ आकर के जैसे मधुबन में आए, और साल के अंदर तो दादी ने ऐसा भाग्य, सचमुच जैसे कहा जाता कि ब्रह्मा बाबा भाग्य विधाता, तो इसी तरह दादी भी भाग्य विधाता बन करके भाग्य को परिवर्तन करती थी। अनेकों के अंदर वो शक्ति भरती थी। शक्ति भरने के साथ साथ सिखाना, उनको चांस देना, अपॉर्चुनिटी देना, वो अवसर देकर अवसर क्रिएट करना, और अवसर क्रिएट करके सबको उसके अंदर जैसे वो संस्कार ऐसे पक्के कर देना। मधुबन वालों को कराने के बाद दादी कहती है अभी हॉस्पिटल वालों को कराओ, रोज जाओ वहाँ। हॉस्पिटल वालों को कराने के बाद कहती है अभी शांतिवन वालों को कराओ, रोज जाओ नीचे। तो रोज ऊपर से नीचे आती थी, यहाँ कराना शुरू किया। माना एक प्रकार से जिसको कहा जाए कि जो संस्कार इतने पक्के, जैसे कराते कराते कोई चीज़ में एक्सपर्ट हो जाता है, तो इस तरह से अगर एक्सपर्टीज अगर लाई, तो दादी ने मेरा भाग्य मधुबन में इस तरह से बनाया। और दादी के साथ में रहते हुए कई चीज़ जैसे प्रैक्टिकल देखी उनके जीवन से, और सीखने को मिला कि दादी अमृत वेला कभी मिस नहीं करती थी। छोटे हॉल में आना ही है दादी को, और जो पीछे सोफा है वहाँ बैठना ही है, और दादी के यहाँ पर मेरे को बैठना है। तो दादी से मैं पहले पहुँचूँ, ये अंदर में रहता था, दादी आने से पहले मैं बैठ जाऊँ, पहुँच जाऊँ, ये भाव रहता था। तो दादी भी जब देखती थी रोज करती है, ये मेडिटेशन करती है, अमृत वेला कभी मिस नहीं कर रही है। मुरली क्लास में हमेशा दीदी कहती थी कहाँ बैठी है, ऐसे देखती थी कहाँ बैठी है। और फिर अगर कोने में भी बैठी होती थी ना, तो किसी को कहती थी वो उषा बैठी है ना, उसको उठा के ले आओ। फिर मेरे को कहा ये तेरी जगह फिक्स, तुमको हनुमान की तरह मेरे चरणों में ही बैठना है, यहाँ ही बैठना है। बड़ी दीदी हमेशा। मैंने कहा ठीक है। जैसे ही मैं बैठती थी फिर मेरी डायरी देखती थी कि कैसे लिखती हूँ मैं, पॉइंट्स कैसे लिख। फिर मेरे को सिखाया कभी भी मुरली जब लिखना होता है तो क्वेश्चन आंसर के रूप में लिखो, मुरली से ही क्वेश्चन निकालो और वही आंसर। आज जो साकार मुरली में जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन आंसर आता है वो दीदी की डायरी से आता है। बाबा ने तो सीधी मुरली शुरू कर दी, गीत बजा और मुरली शुरू कर दिया। बाबा क्वेश्चन आंसर सार थोड़ी बोलते थे, साकार बाबा। लेकिन दीदी ने ये सिखाया कि कैसे क्वेश्चन निकालना होता है ताकि मुरली याद रहे लोगों को। क्वेश्चन याद रहेगा तो मुरली का आंसर भी याद रहेगा, और एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट, दूसरी से तीसरी याद रखना सहज हो जाएगा, है ना। जैसे आज प्रश्न था कि खुशनमा, खुश नसीब किसको कहा जाता है, उसकी निशानियां क्या है। तो वो सारी निशानियां जो मुरली के अंदर थी वही तो निकाल करके रखी थी। तो इस तरह से याद रखना सहज हो जाएगा। तो मेरे को देखती थी कैसे लिखती हूँ मुरली, और मुरली लिखना सिखाया कि प्रश्न निकाल करके फिर उत्तर दो। वो डायरी तुम किसी को भी देंगी ना तो वो पढ़ेंगे कि हाँ मुरली कैसे लिखना होता है। तो दादी दीदी ने जैसे पूरा जीवन मधुबन में किस तरह से रहना है, मधुबन में कैसे करना है, चाहे कैसे चलना है, सबके साथ चलना है, सबके संस्कार, क्योंकि मधुबन एक सागर है। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा से लोग आए हैं। आप लोग परिवार में रहते, एक ही परिवार होता है और आपका ब्लड कनेक्शन वाला परिवार होता है, और इसीलिए उन लोगों के साथ 8-10 आत्माओं के साथ भी चलना आपके लिए आसान है। कहीं कहीं कठिनाई है, टकराव होते, बर्तन खड़कते हैं, लेकिन आप सोचो यहाँ 1000 के साथ चलना, वो भी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट चारों दिशा से लोग होते हैं, कैसे चलना होता है।
तो मेरे को शुरू में कोई ये कह देता था ना कि उषा, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी, बहुत छोटी थी जब मधुबन में आई, तो मेरे से सारे बड़े थे, भाई भी बड़े थे, सभी बहनें भी बड़ी थी, सब बड़े थे। तो मेरे को कहते, ए उषा इधर आ, ये कर दे, ये गेस्ट आए उसको समझे, ए उषा इधर आ। मेरे को बड़ा खराब लगता था कि सेंटर पर सभी दीदी दीदी करते हैं, यहाँ तो उषा उषा, ए उषा इधर आओ, ये उषा उधर आओ, ये कोई तरीका है? मैंने सोचा, मेरे को बड़ा खराब लगता था। फिर एक दिन किसी ने कुछ कह दिया तो मेरे को रोना आ गया। तो रोना आया तो फिर जो है मैं रोती रही। तो किसी ने दादी को जाके सुनाया, दादी पता नहीं इसको क्या हुआ, आज रो रही है। कमरे वाले ने जाकर के सुनाया। दादी ने कहा उसको बुलाओ। बुलाया तो फिर जो है मेरे को पूछा क्या हुआ, मेरे को फिर रोना आ गया। तो फिर पूछा कि क्या हुआ तुझे। तो मैंने कहा कि दादी कोई कुछ भी बोल देता है, तो इसीलिए जो है मेरे को आज फील हो गया। तो दादी ने मेरे को कहा कि देख, तेरे को मधुबन में रहना है या नहीं रहना है, सेंटर पर जाना है या मधुबन में रहना चाहती है। मैंने कहा मधुबन में रहने की दिल बहुत है, लेकिन यहाँ पर रहना माना बहुत कुछ, जैसे ये करना। फिर दादी ने कहा कि कोई अगर तुझे कुछ भी कहे तो तुम अपनी चाल मस्त रखो, ये सोचो कि भाई बोलने वाले बोलते हैं, उनकी अपनी स्थिति अनुसार बोलते हैं। क्या तुम समझती हो दादियों को कभी सहन नहीं करना पड़ा? दादियों को भी कभी बोल देते हैं, तो दादी फीलिंग करेगी क्या? नहीं। जो इसमें पास हो गया ना, वो सदा के लिए बाबा के उसमें पास हो गया। संगठन में रहना जिसको आ गया, इतने बड़े संगठन में रहना जिसको आ गया, वो हमेशा अंतिम पेपर में पास हो ही जाता है, क्योंकि वो न्यारा प्यारा अपने आप हो जाता है, कोई बातें उसको इफेक्ट नहीं करती। तो बड़ी दादी ने अपने जीवन के माध्यम से कई बातें मुझे सिखाई, प्रैक्टिकल। और रोज रात्रि को जब गुड नाइट करने जाती थी दादी के पास में, रोज रात को ये नियम था कि गुड नाइट करके ही फिर कमरे में जाना। चाहे दादी फ्री होते हुए आधा घंटा भी बैठना पड़े तो हम लोग बैठते थे, 2-4 लोग थे, हम बैठते थे, दादी आती थी, गुड नाइट करके फिर जाते थे। और उस समय दादी मुरली पढ़ती थी, क्योंकि दादी को मुरली पढ़ने का बहुत शौक था। तो मुरली क्लास में सुनाने से पहले दादी 4 बार पढ़ लेती थी। तो रात्रि को जब पढ़ती थी तो हमको बिठाती थी गुड नाइट से पहले, बोले कल के सुबह के 2 वचन सुन के जाओ। और वो वचन सुनाते सुनाते उनको कोई घटना याद आ गई साकार बाबा के साथ की, तो वो भी सुना देती थी। तो एक घटना बाबा के उनके साथ की जो उन्होंने सुनाई, वो मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। कि दादी ने कहा कि जब हम कराची में थे तो बाबा का बंगला अलग था और हम लोगों को अलग स्थान पर रखा था, सभी कुमारियों को अलग स्थान पर रखा था, और बाबा अलग बंगले पर रहता था। लेकिन बीच बीच में कभी बाबा आते थे मिलने के हिसाब से, तो 9-10 बजे आते थे बाबा, मुरली भेज देते थे लिखत में, जो मम्मा सुनाती थी। और दिन के समय में बाबा आते थे मिलने के लिए। तो जब बाबा मिलने के लिए आते थे तो फिर बाबा के साथ ज्ञान की चिट चैट करना, सारा दिन जैसे पिकनिक करना, और बहुत सुंदर हमारा सारा दिन जाता था जब बाबा आते थे। तो एक दिन कहा कि जब बाबा जाने लगे, शाम को चले जाते थे बाबा, तो जब जाने लगे तो कहा कि मेरे को पता नहीं क्या हो गया, दादी को क्या हो गया। तो बाबा की जो गाड़ी थी निर्मल शांता दादी चलाती थी और लेके जाती थी। तो जैसे ही बाबा गाड़ी में बैठा
तो दादी को ये हुआ कि नहीं, आज बाबा नहीं जाना चाहिए, आज बाबा नहीं जाना चाहिए, रात तक रुकना चाहिए, शाम तक तो कम से कम रुके। तो जैसे ही भोजन करके बाबा गाड़ी में बैठा जाने के लिए, तो दादी वहाँ गाड़ी के आगे ऐसे सो गई। तो कहा जो यादगार आता है कि गोपियाँ जो कृष्ण में के प्रेम में इतनी मग्न होती थी कि जब कृष्ण जा रहा था कंस को मारने के लिए मथुरा, तो कैसे रास्ते में ऐसे सो गई थी। तो कहा वही दृश्य था कि बाद में मेरे को तो सारा ये भागवत समझ में आया, कहा, लेकिन वो दृश्य मुझे याद आता है कि कैसे मैं आगे सो गई, मम्मा उठाए, सभी दादियाँ कहे अरे बाबा को जाने दो, बाबा को जाने दो। मैं कहती नहीं जाएगा बाबा, माना नहीं जाएगा। आखिर बाबा खुद आए गाड़ी से उतर करके कि बच्चे बाबा को जाना होगा। कहा नहीं जाना होगा बाबा, नहीं जाना, आज शाम को जाना, आज शाम तक रहना है आपको। आखिर बाबा हार गया और दादी कहे हमारी जीत हो गई। बाबा शाम तक रहा और फिर गया। तो उस दूसरे दिन बाबा ने पूछा होगा दादी से कि दादी आपके मन में उस समय क्या आया? कहा पता नहीं क्या आया, लेकिन बस मन में यही था आज बाबा नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए नहीं भेजा। तो कहा बाद में पता चला कि ऐसा वर्णन भागवत में भी है, और भागवत में भी बाबा के श्री कृष्ण के सामने कैसे गोपियाँ जो है इस तरह से करती थी कि भाई जाना है तो मेरे शरीर के ऊपर से जाए, लेकिन ऐसे जाने नहीं देंगे। तो कहा ये हमारा ही यादगार है, संगम युग के हर कर्म का यादगार शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। तो ये प्रैक्टिकल घटना हुई है, तभी ये शास्त्र के अंदर बातें आई है। अच्छा, ओम शांति। अभी सभी बाबा के प्यार में इस तरह से मस्त हो जाए जैसे दादियाँ मस्त होती थी गोपिकाएं बन करके, तो ऐसे बाबा के प्यार में एकदम खो जाएं। आधा घंटा बहुत अच्छे से योग करेंगे हम सभी, और बाबा के प्यार में स्नेह में समा जाओ। एक रस, सर्व संबंधों का रस एक बाबा से हमें प्राप्त करना है, यही हमारी तपस्या है। दृढ़ संकल्पधारी होकर के जरूर बैठे। अपने मन को इस आवाज़ की दुनिया से
परे ले चलते हैं। अपने शांति स्वधर्म में प्रेम स्वरूप स्थिति में मैं आत्मा स्थित हूँ। धीरे धीरे मन बुद्धि को आवाज की दुनिया से दूर अपने सूक्ष्म वतन की ओर ले जाते हैं। बाप दादा मुझ आत्मा का आवाहन कर रहे हैं। और वतन में मैं फरिश्ता अपने संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते स्वरूप में स्वयं को बाबा के सानिध्य में देख रही हूँ। बाबा से पावरफुल दृष्टि लेते हुए मैं बाप दादा से ही सर्व संबंधों का सुख का रस अनुभव करती हूँ। सर्व संबंध का सुख का अनुभव बाबा से कर रही हूँ। माता पिता के रूप में बाबा की स्नेह भरी पालना बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पे अनुभव करती हूँ।
परम शिक्षक बन। बाबा की सुंदर शिक्षाएं जिन शिक्षाओं के माध्यम से मुझे योग के पात्र बना रहे हैं, परम सतगुरु बन। सतगुरु की श्रीमत का हाथ जिसमें अपनी बुद्धि का हाथ रख हर कदम में साथ का अनुभव कर रहे हैं। मैं कितनी न सौभाग्यशाली, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा। जो बाप दादा हर रीति से मुझे भरपूर कर रहे हैं, सर्व खजानों से भरपूर कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान बाबा की सर्व शक्तियां मुझ में समा रही है। और मैं मास्टर सर्वशक्तिमान बनती जा रही। बाबा ही मेरे परम सखा है, जिससे मैं अपनी हर दिल की बात शेयर कर सकती हूँ। वही मेरे सच्चे साथी प्रियतम है, जिनकी प्रीत न्यारी और निराली है। कितना सुंदर अनुभव है। आपसे ही सर्व संबंधों के
सुख का रस, जिससे मेरी स्थिति सदा एक रस बन जाती है। बाबा, आपसे ही मेरा अस्तित्व है। आपकी शक्ति से और दुआओं से मेरी पात्रता है। इस सृष्टि चक्र में, संगम युग में एक एक क्षण आपकी श्रीमत के संग है।